आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स विद प्रणव पाठक पर। मित्रों, जब भी हम भगवान शिव की सकाम पूजा करते हैं, जैसे कि नौकरी, विवाह, संतान या जीवन की किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक या हवन, तो हम मुहूर्त देखते हैं, वार देखते हैं, नक्षत्र तक देखते हैं। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर हम देखना भूल जाते हैं या बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। वो है शिववास विचार। शिववास विचार का मतलब है यह जानना कि जिस दिन हम रुद्राभिषेक या पूजा हवन कर रहे हैं, उस दिन भगवान शिव का वास किस स्थान पर माना गया है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि हर तिथि पर भगवान शिव किसी विशेष स्थान पर निवास करते हैं। कभी कैलाश पर्वत पर, कभी श्मशान में, तो कभी देवताओं की सभा में। अब प्रश्न उठता है कि इसकी गणना कैसे करें। शास्त्रों में एक सूत्र दिया गया है, तिथिम च द्विगुणीकृत्य पंचाभिश्च समन्वितम सप्तभिस्तु हरिभदिगम शेषम शिववास उच्यते। अर्थात हम वर्तमान तिथि से ही जान सकते हैं कि आज भगवान शिव कहाँ विराजमान है। गणना का तरीका बहुत सरल है। जिस तिथि को आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, उसे 2 से गुणा करें, फिर उसमें 5 जोड़े और फिर 7 से भाग दें। जो शेष बचेगा उसी के आधार पर तय होता है कि भगवान शिव उस दिन कहाँ निवास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आज तिथि है षष्ठी, तो 6 गुना 2 उसमें 5 जोड़ने पर 17 होता है। अब इस 17 को 7 से विभाजित करने पर शेष आते हैं 3। यानी आज भगवान शिव नंदी पर सवार होकर भ्रमण कर रहे हैं। यह तिथि संकल्प पूर्ति के लिए उत्तम मानी जाती है। अब आइए जानते हैं गणना से जो शेषफल आता है उसका अर्थ क्या होता है और उस दिन शिव जी कहाँ निवास करते हैं। अगर शेषफल 1 आता है तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। यह तिथि शांति, ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे दिन की गई पूजा आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। शेषफल 2 का अर्थ है भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। ऐसे दिन रुद्राभिषेक करने से घर परिवार में सुख, सामंजस्य और सौभाग्य बढ़ता है। शेषफल 3 है तो इस दिन भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करते हैं। यह तिथि विशेष रूप से संकल्प सिद्धि यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उत्तम मानी जाती है। शेषफल 4 का अर्थ है भगवान शिव देवताओं की सभा में उपस्थित है और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे दिन पूजा करने से मानसिक तनाव, चिंता या दुख बढ़ सकते हैं। यह तिथि सकाम पूजा के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। शेषफल 5 आता है तो इस दिन भगवान शिव भोजन कर रहे होते हैं। ऐसे समय में पूजा का फल अधूरा रह सकता है और मन में बेचैनी या असंतोष की स्थिति बन सकती है। शेषफल 6 का मतलब है कि शिव जी क्रीड़ा में लीन है, आनंद के भाव में है। ऐसे दिन सकाम भाव से की गई पूजा जैसे संतान या विवाह के लिए विपरीत असर डाल सकती है। और अगर शेषफल 0 आता है तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव श्मशान में ध्यानरत है। यह तिथि विघ्न, बाधा और संभावित विपत्ति को बढ़ा सकती है। इसलिए इस दिन सकाम रुद्राभिषेक से बचना चाहिए। इसलिए मित्रों, सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सही दिन, सही विधि और सही भाव से करना अत्यंत आवश्यक होता है। और अगर आप कोई विशेष इच्छा लेकर शिव पूजन कर रहे हैं तो शिववास विचार जरूर करें, क्योंकि शिव की उपस्थिति जहां हो वहीं से उनकी कृपा भी अधिक मिलती है। लेकिन अगर आप निष्काम भक्ति कर रहे हैं, यानी किसी कामना के बिना केवल श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, सावन के सोमवार या किसी ज्योतिर्लिंग तीर्थ में,
तो फिर शिववास की गणना की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वहां तो केवल भक्ति ही प्रधान होती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक, जहां हम प्रत्येक रुद्राक्ष का महत्व और उससे जुड़े शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।